तरीन ग्रुप की फिर जोड़ तोड़ शुरू, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा। ट्रम्प गया, खान आजम की छुट्टी हो गई। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। खान आजम ने अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में सिफारती महाज पर जो इबरतनाक शिकस्त खाई थी, उसे फतह में तब्दील करने का वक्त आ रहा है। बस थोड़ी अकल, थोड़ा सब्र, कोई इंतशार, तशद्दुद, एहतजाज, लॉन्ग मार्च हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये इक़्तिदार का गोरख धंधा है। आप आने वाले दिनों में हैरान कुन तब्दीलियां देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। दुनिया आपकी तरफ दोस्ती और अमन का हाथ बढ़ा रही है। डॉलर तेजी से नीचे आ रहा है, रुपया अपना भाव बढ़ा रहा है। शहबाज की ऊंची परवाज, ऊपर से बिलावल भुट्टो का मुखलिसाना साथ, पाकिस्तान को जिस तेजी से आलमी सिफारतकारी में कामयाबियां दिला रहा है, ये यकीनन दिल जलों का मुंह चिढ़ा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहादी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद खान आजम को मजीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर रहा है। पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हम न्यूट्रल हैं, जानवर नहीं। साफ कह दिया गया कि तुम्हारा तजिया नाकाम हुआ, अपने काम से काम रखो। चलते निज़ाम में किसी जत्थे की मुहिम जोई किसी सूरत कबूल नहीं, ना ही ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त की जाएगी जो पाकिस्तान को माशी तौर पर गैर मुस्तहकम कर दे। मुश्किल फैसलों के नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानियों के जाली वोट बैंक के सहारे खड़ा खान का किला भी मिसमार होने जा रहा है। कलअदम टीटीपी की सरगर्मियों से सवात की अवाम तंग आ चुकी है। अवाम बच्चों की स्कूल वैन पर फायरिंग, ड्राइवर की हलाकत, 2 मासूम बच्चियों के जख्मी होने पर सड़कों पर बिफरे नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अपने हलके में जा नहीं सकते। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को एहतजाजी धरने के दौरान स्टेज से उतार दिया गया और खिताब करने की इजाज़त नहीं दी गई। पंजाब से भी कोई खैर की खबर नहीं आ रही। जब से परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने हैं, अदम एतमाद के खौफ से सूबाई असम्बली का इजलास ताहाल जारी है। हाशिम डोगर पंजाब की वज़ारत दाखिला छोड़कर जा चुके हैं। लंदन में तख्ते पंजाब का फैसला होने जा रहा है। छोटे चौधरी साहब भी वहाँ से साफ जवाब ले आए हैं। अलीम खान और ओन चौधरी भी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। इत्तला तो यही है कि सब के सब बड़े मियाँ साहब की आशीर्वाद लेने गए हैं। उधर मुश्किल ये पड़ी कि बड़े चौधरी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की। वो अपने ख़ानदान को दोबारा इकट्ठा करने और छोटे चौधरी साहब के इक़्तिदार को बचाने की ख्वाहिश भी रखते हैं कि किसी तरह बिगड़ी बात फिर से बन जाए। अगर ऐसा हो जाए कि शरीफ और चौधरी फिर से एक हो जाए तो पंजाब में खान का क्या बनेगा। इधर खान के चहीते सदर अलवी भी अमरीकी साजिश बयानिए को ढकोसला करार दे चुके हैं और कहते हैं कि मैं इस बयानिए पर कायल नहीं हूँ। सदर मोहतरम इकरार भी करते हैं और खान के खौफ से इनकार भी, और कहते हैं कि असम्बली में ना जाने का फैसला खान का ज़ाती था। मुझसे कोई पूछता तो अच्छा मशवरा देता। हम कहते हैं कि खान पहले कौन सा किसी की बात सुनता या मानता था जो सदर साहब की बात मान जाता। अजीब तमाशा चल रहा है कि खान न्यूट्रल को जानवर कहता है और उन्हीं की पार्टी के सदर साहब न्यूट्रल को न्यूट्रल ही रहने का मशवरा देते हैं। अब समझ नहीं आ रही कि न्यूट्रल जानवर होता है या न्यूट्रल न्यूट्रल ही रहता है। फ्रस्ट्रेशन की भी कोई इंतहा होती है। पीटीआई के दोस्तों, ऑडियो लीक्स के असली या नकली होने का रोना पीटना तो चलता रहेगा। सिर्फ डॉक्टर अलवी के असल इंटरव्यू, नकली तरदीद पर गौर करो कि खान का साजिशी बयानिया अपने ही चहीते के हाथों ज़मीन बोस हो गया। बस इतना सोचें कि कब तक माँ बाप की कमाई खान पर लुटाओगे। कुछ अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो कि आखिर खान किसके खिलाफ जहाद करने जा रहा है। पाक फौज ये रियासत पाकिस्तान के, खुदा के लिए इस्लामी टच से बाज आ जाओ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।